आपके बीच फिर से लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो ग्रामर सीखने के दौरान। और यह चैप्टर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा वर्ब है। वर्ब नहीं बोलेंगे, वर्ब, क्रिया, काम, एक्शन, न जाने कितने नामों से हम इसको बुलाते हैं। अब आइए ना, बात तो बराबर है जनाब। अगर आप एक्शन को पढ़ रहे हैं तो ये कभी नहीं समझिएगा कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्शन ऑफ टाइगर श्रॉफ या खेसारी लाल यादव एंड व्हाट एवर हीरो हीरोइन। एक्शन मतलब काम होता है, वर्ब मतलब काम, एक्शन मतलब काम। अब देखो, सिर्फ इसका मतलब काम ही नहीं होता है। जहां तक मेरी जानकारी मुझे कहती है कि वर्ब उन शब्दों को कहा जाता है जिससे किसी काम के करने अथवा होने का पता चलता है। अंग्रेजी में सुन लीजिए, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज अबाउट एनी एक्शन अदरवाइज स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि होने का पता चलता हो या काम के करने का पता चलता हो। एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि वाक्य बिना वर्ब के कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। आप इसके बगैर जो है ना, मतलब किसी वाक्य के बनाने के बारे में नहीं सोच सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। राम मैदान में खेल रहा है, राम मैदान में है। दोनों वाक्य को सुनिए। राम मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में यह पता चल रहा है कि राम खेल रहा है, यानी यहां पर काम का पता चल रहा है कि क्या कर रहा है मैदान में, तो खेल रहा है। और दूसरा वाक्य कह रहा है कि राम मैदान में है। अब इस वाक्य में यह नहीं कह रहा है कि राम मैदान में कर क्या रहा है, सीधा होने की बात हो रही है। अब आइए, वर्ब को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। कैटेगरी जो है ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं। लेकिन आप जैसा कि हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि बहुत सारे कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा दिल लगाकर अंत तक वीडियो को देखिए, फिर आपके अंदर जो भी सस्पिशन है या डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई अगर आपको डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डालें, हम उस पर एक नया वीडियो तैयार कर देंगे। तो यहां जो आप देख रहे हैं मेन वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और याद रखिएगा, कोई भी वर्ब होगा वो वाक्य के निर्माण में बीच में आ रहा है। देखिए, सब्जेक्ट, काम करने वाला, और उसके बाद वो काम और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए ना मेरे दोस्तों, वाक्य बनाने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट, हॉट स्ट्रक्चर। हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। आप कहिएगा ये बात तो मैं पहले से जानता हूं, तो मैंने आपको सिर्फ ये याद दिलाया कि वर्ब के बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला है। वर्ब क्या है? तो ये साल्ट है, नमक है। सारा सब्जी बना लोगे और उसमें नमक नहीं डालोगे तो आपका सब्जी का कोई महत्व नहीं रह जाता है, सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से वाक्य बना रहे और कहीं बाय मिस्टेक अगर आपसे वर्ब छूट गया, यानी कि 110% है कि गाड़ी एक्सीडेंट कर चुकी है, आपका वाक्य जो है, ट्रांसलेशन जो है, गड़बड़ हो चुका है। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां पर वर्ब दो प्रकार के हैं। मेन वर्ब, जिस मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब तथा फुल वर्ब तथा ओरिजिनल वर्ब, अलग अलग ग्रामर के किताबों में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, पहचानना है। मेन वर्ब का दो पहचान बता रहा हूं। पहला पहचान, हिंदी के शब्द को देखिए, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो। क्या लगा हो? जैसे ये हमारा मान लिया जाए कि मोबाइल है और ये इसमें घुसाने वाला ये चार्जर, या फिर हम ये मान लेते हैं कि ये एक डीवीडी है और ये उसके अंदर लगाने वाला उसका कैसेट है। ठीक है, तो खा ना, पी ना, बोल ना, ये देखो ना। अब इसी ना को हटा देंगे और दूसरा डीवीडी का चक्का लगा देंगे। खाता है, इसका नाम है ता है, खाता है। पीता है, आता है, जाता है। अब इसको भी हटा दिया मैंने। अब यहां पर देखो, रहा है, रही है वाला चक्का लगा दिया। खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है। ये क्लियर है बॉस कि ना हटता है और पहचान लगता है, ना हटता है और पहचान लगता है। और उसको बनाने के लिए अलग अलग ग्रामर के नियम याद रखिए। खाना, पीना, हंसना, रोना, चीखना, चिल्लाना, आना, जाना, गाना, बजाना, बैठना, उठना, सोचना, ये जितने भी है सबके अंत में ना लगा है। ये सारे के सारे क्रिया है, वर्ब है। लेकिन अपवाद,
हर चीज में कुछ अपवाद होते हैं, राक्षस के घर में भी प्रहलाद होते हैं। अब आप याद रखिए, पटना, दीवाना, मस्ताना, चना, नाना, घटना, इसमें भी ना लगा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है क्योंकि इससे काम करने का पता नहीं चलता है। अब आइए मेन वर्ब का दूसरा पहचान। देखिए एक मेरे पास थर्मामीटर है, ठीक है, इस थर्मामीटर से ही हम पकड़ लेंगे, ये देखिए V1, V2, V3, V4, V5। वो मेन वर्ब ही क्या जो अग्नि परीक्षा ना दे। याद रखिए किसी भी मेन वर्ब को जब हम इस मशीन में डालेंगे, जैसे मैंने डाला प्ले को, तो ये दूसरा रूप के पास गया तो प्लेड, तीसरे रूप के पास गया तो प्लेड, चौथे रूप में आईएनजी प्लेइंग, और पांचवें रूप में एस या ईएस बोले तो प्लेज। ये क्लियर है बहुत। यानी कि मेन वर्ब वो होता है जिसके पांचों रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन अगले वीडियो में करूंगा कि V1, V2, V3, V4, V5 का स्वरूप क्या होता है, ठीक है। अब याद रखिए, अब जबरदस्ती इस मशीन में हम कैन को डालेंगे तो मशीन पे 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 करने लगा। अब कैन को मैंने कॉलर पकड़ कर निकाला, क्या साला बाहर करो मुझे, क्यों? क्योंकि मैं मेन वर्ब नहीं हूं। अब मुझे जबरदस्ती इस मशीन में डाल रहे हो। हम में ईडी नहीं लगता है, हम में आईएनजी नहीं लगता है। यानी कि आप यूं नहीं कह सकते कि सारे के सारे वर्ब मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब जो होगा वो इस मशीन से होकर पास कर जाएगा, यानी उसका पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप हो जाएगा। और जो मेन वर्ब नहीं होगा वो मशीन में पास नहीं कर पाएगा, यानी उसका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रूप नहीं हो पाएगा। अब आइए, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको सर्वाइव कर रहा हूं, दिल लगाकर सुनते रहिए और आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। अब आइए मेन वर्ब के बाद मैं बता रहा हूं कि मेन वर्ब को यूज करने के लिहाज से, इस्तेमाल करने के लिहाज से इसको दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है इस पर भी बातें कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब वैसी क्रियाओं को कहते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, या वैसी मुख्य क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के मुताबिक प्रयोग किया जाता है। यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो और आई इट अ मैंगो। यहां पर आप दोनों वाक्य में कुछ डिफरेंसेस। वर्ब कौन है? इट, खाना। वर्ब कौन है? इट, खाना। लेकिन राम के हिसाब से इट में एस लगा है, यानी कि ये सब्जेक्ट के पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज हो गया। और यहां पर आई के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यहां इट ही लगा है, यहां एस लगा है, इट्स हो गया, और यहां एस नहीं लगा, इट रहा। यानी कि ये इट जो है किसके मुताबिक काम किया है? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बदला किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अब आइए, नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? इससे पहले हम फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार को पढ़ लेते, फिर हम नॉन फाइनाइट की दुनिया में आएंगे। अब फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ग्रामर, हिंदी व्याकरण के दौरान भी आप पढ़े होंगे और आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया पढ़े होंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, बस एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वैसी क्रियाओं को कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की दरकार होती है, जरूरत होती है। वैसी क्रिया जिसके साथ हम क्या, किसे और किसको, ये सवाल हम पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट छल से आता है मेरे सामने, छटक कर आता है मेरे सामने। जैसे अगर कहता हूं कि, जैसे मैं कहता हूं कि अगर मैं खाता हूं तो आप, सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि क्या खाते हो, यानी ये खाते हो से मैंने सवाल पूछा, क्या खाते हो। जवाब आएगा कि मैं आम खाता हूं, मैं रोटी खाता हूं। तो यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि वैसी क्रियाएं जो क्या का जवाब, किसे का जवाब अथवा किसको का जवाब डिमांड करता है, मांग करता है, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इनको उसकी जरूरत पड़ती है, उन पे डिपेंडेंट होता है, इसका पूर्ण भाव नहीं निकल पाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मैं देखता हूं,
तो बहुत बार मेरे दिमाग में यह मन में आता है बात कि क्या देखता हूं, कुछ तो होगा जिसे देखता हूं। मेरी माँ प्यार करती है, किसे प्यार करती है, तो मुझे करती किसे का जवाब, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। तो यहां मारना शब्द, यहां प्यार करना शब्द, यहां खेलना शब्द, ये सब प्ले, किल, ये तमाम शब्द जो है क्या कहलाएगा, ये तमाम शब्द कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, अपने अर्थ को निकालने के लिए जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होता है। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की कोई दरकार नहीं होती है, वैसी क्रियाएं जिसको ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये वर्ब आकर ही अपने भाव को पूरा कर दिया, अपने अर्थ को पूरा कर दिया। जैसे अगर मैंने कहा कि बुढ़ा मर गया, अब उससे हम जबरदस्ती पूछेंगे क्या मर गया, किसे मर गया, किसको मर गया, बैल वाली सवाल हो जाएगी। नहीं, बुढ़ा मर गया यानी कि खेल खत्म। अगर मैं कहता हूं कि एक आदमी छत से गिर गया, क्या गिर गया, नहीं, अच्छा नहीं, किसको गिर गया, नहीं, किसे गिर गया, नहीं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ब है जो क्या, किसे, किसको के जवाब के लिए नहीं बना है, इसीलिए वैसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस क्रिया को क्या का जवाब, किसे का जवाब, किसको का जवाब का डिमांड होता है, दरकार होता है, जरूरत होता है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अब आइए बच्चों गौर से समझिएगा, आप मेरे इस ओरल यानी मौखिक रूप से दिए गए बातों को गौर से सुनिएगा तो रिटन आपके सामने आ ही जाएगा। यहां पर बहुत सारे बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आती है कि वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं मेरे दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब बुकिश नॉलेज लेकर जो है ना तैयार हो जाते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट के अंदर जाना होगा। आइए, तो फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता हो, सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का पर्सन, सब्जेक्ट का टेंस, उसके हिसाब से व्यवहार होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको क्या, किसे, किसको रूपी ऑब्जेक्ट का दरकार होता है, वैसे क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे क्रियाएं जिसको मतलब किसी ऑब्जेक्ट का दरकार भाव को मतलब पूर्ण करने के लिए नहीं होता है। अब आइए नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वैसी क्रियाओं को कहते हैं जिसको सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस से कोई मतलब नहीं है। फाइनाइट वर्ब को मतलब है, अभी जो आपने देखा राम इट्स अ मैंगो, ये फाइनाइट वर्ब है, इसको मतलब है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। ये हमारे ग्रामर की दुनिया में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब की दुनिया में हम पढ़ते हैं जेरंड को पढ़ते हैं। ये जेरंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। आप कहिएगा राम इज गोइंग, यहां तो गोइंग में भी आईएनजी लगा है, तो क्या ये जेरंड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर गोइंग जो है वो पार्टिसिपल के रूप में आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आ रहा है। लेकिन जेरंड होता है वो नाउन बन के आता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस, टेकिंग एन एक्सरसाइज इज नेसेसरी। तो यहां पर आई लाइक स्विमिंग, यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जेरंड। इसका हम डिटेल में वीडियो तैयार करेंगे, उसमें आप देख लेंगे। इन्फिनिटिव, जब वर्ब के पहले टू लग जाए, तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, टू भी वन। और याद रखिए जब टू हट जाए तो भी इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहां करेंगे, इस पर भी एक वीडियो तैयार किया जाएगा, इसको भी गौर से समझेंगे। ये भी नाउन बनकर ही आता है। और पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब में आईएनजी तो होता ही है, साथ ही वर्ब में आईएनजी के अलावा इसमें ईडी, ईएन इत्यादि लगता है। इस पर भी हम डिटेल में बातें करेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको सामने में लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब। आप बने रहिएगा और हेल्पिंग वर्ब को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।